गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर बीआरएफ के अंदर हमने व्हाट इज गुड्स है ना पढ़ा, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुड्स क्या था, सेल्स क्या होता है एग्जैक्टली, फीचर्स पढ़े उसके। अब हम डिफरेंस सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है आपको, वो है एक्सप्लेन देखो दो मिनट ध्यान दो इधर। एक्सप्लेन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप देखो, आपको एक क्वेश्चन है आपके नोट्स में, आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है खराब हो जाना, खत्म हो जाना, उसका अस्तित्व ही खत्म। अब सब्जेक्ट मैटर बताओ, इस पूरी फिल्म का हीरो कौन है? गुड्स। तो सब्जेक्ट मैटर का एग्जैक्ट मतलब है गुड्स। आपको लॉ की लैंग्वेज ऐसी घुमाई हुई आएंगी कि लॉ के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रोविजन की गई है, प्रावधान की गई है सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर। अगर गुड्स डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट यानी खराब हो गया या खत्म हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्ट यानी डैमेज होना। डैमेज होना, इसको हम एग्जैक्ट वर्ड लिखे तो लिखो डैमेज। तो अगर गुड्स डैमेज हो गया तो उसके लिए लॉ ने क्या क्या प्रोविजन की हुई है, उसी को आज हम पढ़ना है। अब गुड्स क्या था हमने कल पढ़ लिया। आज का सेशन क्या है? आज का सेशन ये तो पढ़ेंगे, प्लस एक नया टॉपिक शुरू होगी, कंडीशन वारंटी। अब कंडीशन वारंटी क्या होता है पहले उसको समझाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। 2 मिनट ध्यान देंगे सब लोग स्टूडेंट्स। हाँ, तो देखो अभी मैं इसको एक और नाम आया अभी नए लॉ, मतलब कुछ चेंजेस करके इसको पेरिशिंग बोलते, पेरिशिंग। डिस्ट्रक्शन को पेरिशिंग बोलते, लिख लीजिए प्लीज। हाँ, पेरिशिंग। अब कुछ लोग यहाँ पे सेल की स्पेलिंग SELL लिखते हैं, सेल। हाँ, पेरिशिंग क्या बोलेंगे इसको? पेरिशिंग। आज अभी अगर आप जब लिख के आओ क्वेश्चन में आंसर, तो उसको डिस्ट्रक्शन को पेरिशिंग भी लिख के आना, यानी ऑब्लिक का क्या ना, पेपर वाले को जो समझना होगा समझ लेगा वो। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप जो लिखा रहे हो, कोई क्वेश्चन 4 मार्क वाला 8 मार्क में आ जा रहा, कोई 8 मार्क वाला 4 मार्क में आ जा रहा, तो सर लेंथ कैसे डिटरमाइन की जाए? तो मैं आपको बता दूं, इट्स लॉ ऑफ सब्जेक्ट। लॉ के सब्जेक्ट के अंदर लेंथ मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज ही मैटर करती है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि 8 मार्क के लिए एक ही पेज का है, तो जो चीजें लॉ की प्रावधान है हम उसको जबरदस्ती बढ़ा सकते नहीं है। इसलिए लॉ के सब्जेक्ट में कभी लेंथ को इंपॉर्टेंस नहीं जाता है, मेन है लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्शन को एक और नाम है, क्या बताया मैंने आपको अभी? पेरिशिंग। पेरिशिंग तो फिर हाँ, तो पेरिशिंग का मतलब होगा डैमेज करना। बात वही है, सिर्फ दोनों के नाम अलग है। अब देखिए, जब कोई गुड्स डैमेज हो जाता है, डैमेज, तो उसमें लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजन है वो आज हमको पढ़ना है, और फिर हम फाइनली अपना एक नया टॉपिक लाएंगे, कंडीशन एंड वारंटी। क्लियर पिक्चर? अब देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी देखो, लॉ इज मेड अप फ्रॉम कॉमन सेंस। लॉ बनता किससे है? कॉमन सेंस। देखो एकदम कॉमन सेंस क्या है, सुनो पहली बात। अब वो बता रहा है कि अगर कोई गुड्स डैमेज हो गया सेल के पहले ही, तो बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा क्या? अपने आप खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऐसा सिंपल है, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, आई एम अ सेलर और चेतना इज ए बायर। अब मेरे पास कोई गुड्स लेने आया और सेल के पहले ही वो डैमेज चुका है, डैमेज, और ओनरशिप मेरे पास ही है, तो चेतना वो खराब माल लेगी क्या? कॉमन सेंस नहीं लेगी। लेकिन अब बोलूंगा सर अगर खराब माल था तो फिर तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि मैं भी अननोन था उसमें, सेलर इज ऑल्सो अननोन। हाँ, कि खराब माल होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक मूर्तिकार हूं। कौन हूं मैं? मूर्तिकार। अब मैं मूर्तिकार मैंने एक यूनिक मूर्ति बनाई, एकदम यूनिक, और वो यूनिक मूर्ति मैं एक फेमस मूर्तिकार हूं,
लोगों को फोटो दिखाई और फोटो से ही मैंने उसको बेचा। अब चेतना आई खरीदने। अब इतने में क्या हुआ, जब मैं गया मार्केट में उसको बेचने, तो मेरी मूर्ति पड़ी घर में ही थी जहां मैं बनाता हूँ, यानी वेयर हाउसिंग सॉरी शॉप वर्कशॉप में। कहाँ पे? और वहां पे मेरे पास एक लेबर था, वो काम कर रहा था। अब काम कर रहा था, उसके हाथ से गलती से मूर्ति को धक्का लगा और मूर्ति 3 टुकड़ों में बढ़ गई। वो आमिर खान वाली मूवी देखी क्या हमने? ये किसने बनाया मुजस्मा, वो क्या नाम उसका बोलते उसको, वो अच्छा ही बोलते ना, हाँ स्टैचू वो उल्टा कर देता है ना? आमिर खान की मूवी नहीं है? हाँ आगरा का देखने आता है। वो कौन सी मूवी थी? आमिर खान और अजय देवगन है, जूही चावला है, पता नहीं। हाँ और वो राम राम वाली चलता है। हाँ अब याद आ गए होंगे तुमको, मेरे को याद नहीं मूवी का नाम। तो ऐसी यूनिक मूर्ति मैंने बनाई। अब वो यूनिक मूर्ति मेरे लेबर्स की। अब ऐसी मूर्ति जो डबल बन सकती नहीं हो, तो बताओ अब वो चेतना और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन वो डिस्ट्रक्ट कब हुआ? बिफोर एग्रीमेंट, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो तब अब वो चेतना वो डैमेज वाला गुड्स लेंगी कि नहीं लेंगी? कॉमन सेंस, नहीं लेंगी। तो बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर स्पेसिफिक गुड्स हैव डैमेज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी सेल हो गया है, यानी मैंने बेच दिया, मैंने ओनरशिप लिख के दी, हाँ ट्रांसफर तेरी हाथ से, और फिर जब डिलीवरी उठाने गए तो मालूम पड़ा ये गुड्स तो ऑलरेडी डैमेज है। द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट द नॉलेज ऑफ बायर एंड सेलर, लेकिन वो मालूम डैमेज जो गुड्स था वो मुझे पता ही नहीं कि मैं डैमेज हुआ। अगर डैमेज हुआ होता था तो मैं उसको बेचता ही नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोलेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल तुमको लिखना है क्या? एग्जाम्पल लिखोगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो लिखो फटाफट चलो। फॉर एग्जाम्पल, बेटा कहीं भी एरो दे दो ना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एग्रीड, थोड़ा फास्ट लिखेंगे प्लीज, आज मुझे कंडीशन वारंटी खत्म करना है। मिस्टर ए एग्रीड टू बी 100 bags of cement in his godown, full stop. In fact cement had already being destroyed by leakage of water, and has been converted into stone. अब आपको मालूम है सीमेंट को अगर पानी लग गया तो वो पत्थर बन जाता है। हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टोन, फुल स्टॉप। बट दिस फैक्ट वॉज, देखो एक बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, जितने एग्जाम्पल लिखे होगा उतना अच्छा मन से बनाए हुए। बट दिस फैक्ट वॉज नॉट नोन। अब देखो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मूर्ति का, याद है आपको चेतना? इसमें क्या होता है कि मेरे को भी नहीं पता। हाँ अगर मेरे को पता होता तो फ्रॉड, मेरे को पता बिना पता होके मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इसको डिस्ट्रक्शन बोलेंगे। दिस फैक्ट वॉज नॉट नोन टू द सेलर यानी ब्रैकेट में को ए, नॉट नोन KNOWN, नोन टू द सेलर, यानी सेलर कौन? हाँ
जो बेच रहा है। लिखा आपने? हाँ, नॉट नोन, कहां थे रे? एक मिनट थामा। हाँ, नॉट नोन, full stop. In this case the contract of sale is void. The contract of sale is void. ओके, तो आज के बाद क्या सीखा बोलो एक बार फिर से। कंक्लूजन फास्ट फास्ट बोलो। जब कोई फायर और सेलर के बीच में सेल होता है, सेल एग्रीमेंट सेल नहीं है, सेल यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन मालूम पड़ा सेल होने के पहले ही गुड्स डिस्ट्रक्ट हो गया, डैमेज हो गया है, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। क्लियर? ओके, अब क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल और सेल में अंतर क्या है, मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, तो यहां पे क्या हुआ है, अब एग्रीमेंट हो गया है लेकिन सेल नहीं हुआ है, अब गुड डिस्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा? हाँ, अब देखो लिखा हुआ है, where the specific goods have damaged without the fault of buyer, the agreement to sale is made, but before the risk passes to the buyer, agreement become void, और वो agreement भी क्या हो जाएगा फिर? हो जाएगा। The above provision are capable for specific goods only. Specific goods. If the uncertain goods are damaged, contract will remain valid and the seller is bound to supply the goods. देखो सिंपल है, सिंपल। देखो मैं i10 बेचने गया, खरीदने वाला i10 खरीदने गया, एग्रीमेंट हो गया, सेल नहीं हुआ, क्या हुआ है? एग्रीमेंट। बायर, मैं सेलर हूं और वो बायर है। कल वाला एग्जांपल दूं? अब बताओ, ये स्पेसिफिक गुड्स हुआ? स्पेसिफिक गुड्स हुआ? याद है प्रीवियस एग्जांपल में लिया था मैंने आपको? हाँ। अब जो स्पेसिफिक गुड्स मैं बेचने गया और वो खरीदने गया, एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट के पहले ही, सॉरी सेल के पहले, एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट हो गया, अब वो गुड्स मेरे पास ही पड़ा हुआ है। जब वो पूरा पेमेंट लेके जाएगा, जैसे मेरे को 10,000 रुपये टोकन दिए, इससे क्या दिए? 10,000 रुपये टोकन दिए, 5 लाख 4 लाख की कार डिसाइड हुई। सबको पीछे समझ आ रही है? मैं सेलर हूं, मेरे को i10 बेचना है, पिंकी आई i10 खरीदने, बायर कौन हुई? पिंकी खरीदने, 10,000 रुपये टोकन दिया, एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ? सिर्फ सेल नहीं हुआ पूरा, मतलब 3 लाख रुपए जब तक देंगी नहीं तब तो ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा नहीं मैं। एग्रीमेंट हो गया कि 10, अब मैं पिंकी को बेचूंगा, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। अब जब एग्रीमेंट हुआ तो पिंकी ने कार देखी, सब अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, मैं गया चिकलदरा घूमने, क्योंकि कार तो मेरे पास थी। चिकलदरा घूमने गया, गाड़ी खाई में गिर गई, लेकिन मैं बच गया। कैसे? मैं खुद ही मार ली मैंने, ठीक है, मैंने खुद ही मार ली और गाड़ी खाई में गिर गई। अब जब गाड़ी खाई में गिर गई तो हुआ क्या? एग्रीमेंट तो हो चुका था लेकिन सेल नहीं हुआ था, सेल नहीं हुआ था। और अगर गुड स्पेसिफाइड है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट वॉइड, तब वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए? ओनली स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर। लेकिन अगर अनसर्टन गुड्स है, अनसर्टन गुड्स यानी क्या? मेरे पास 4 घोड़े हैं, 4 घोड़े में से मैं कोई भी एक घोड़ा दूंगा, एक घोड़ा बीमार हो गया, एग्रीमेंट हो गया है, तो दूसरा दे दूंगा मैं उसको, तब मैं वॉइड नहीं करूंगा। भैया हमारे बीच में घोड़ा सिलेक्ट नहीं होता, घोड़ा में कोई भी नहीं होना था। अब वो एक घोड़ा मेरा गुजर गया, भगवान को प्यारा होगा, दूसरा तो घोड़ा है ना मेरे पास पड़ा, तो तब स्टिल वो एग्रीमेंट कंटिन्यू चलेगा और वो आगे बन के सेल बन सकता है। ओनली स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर ही एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, बाकी गुड्स के ऊपर नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रक्शन केसेस। हाँ, क्या बात करिए? मेरी कार बची क्या? अब वो तो स्क्रैप के भाव में बिकेंगी ना। देखो एक आधे अगर ठुक जाती थी मेरी कार तो मैं उसको रिपेयर करके देता था, लेकिन मेरी कार बची ही नहीं ना, कहाँ गई सीधा? अब जो आएगा आउटपुट वो क्या मिलेगा?
वो मिलेगा सिर्फ स्क्रैप वैल्यू। तो वैसी भंगार वाली कार कौन लेगा, तो एग्रीमेंट फिर वॉइड करना पड़ेगा। अगर मैं मेरे पास 4 कारें होंगी और मैं दूसरी कार बोलूं ले ले, तो भी लेगा क्या वो, नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स की एग्रीमेंट हुआ था। अब मालूम पड़ा मैंने गुड्स के टाइप्स क्यों पढ़ाया आपको पीछे, ठीक है, क्लियर पिक्चर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल लिखवा के दूं क्या, रहने दूं, जान दो, चलो। तो बताओ अनअसर्टेन गुड्स में, अनअसर्टेन गुड्स में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्या, नहीं, ये एग्रीमेंट कंटिन्यू बनेगा और आगे बन के सेल बन सकता है। क्लियर, स्पेसिफिक गुड्स में एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम ये क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज भी काफी इजी लिखा के ही दिया हुआ है मैंने। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंडीशन वारंटी। शुरू करें, चलिए चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू कर रहे हैं कंडीशन एंड वारंटी। अब आपके हिसाब से वारंटी नाम सुना होगा आपने, है ना, वारंटी है भाई, कंडीशन नाम भी सुना होगा, बट यहाँ पे एक वारंटी बोले तो वो वारंटी नहीं होता। वारंटी का मतलब आपने क्या सुना है बताओ, आपने सुना होगा कि मैं एक बल्ब लेने जा रहा हूँ, 2 साल की वारंटी है, तो वारंटी में क्या होता है, बल्ब बदल के दे देगा मुझे, है ना। तो यहाँ पे वो वारंटी नहीं होता, वारंटी यहाँ पे डिफरेंट मतलब है, ये लॉ है भैया। तो यहाँ पे वो वाला वारंटी नहीं जो आप यूज करते हो। वारंटी का मतलब होता है जब सेलर आपको, देखो आप जनरल मीनिंग का देखो, जनरल मीनिंग वारंटी का तो क्या होता है, सेलर ने आपको कोई गुड्स बेचा और उस पर कोई 2 साल तक अपनी भाई जिम्मा रखा कि मैं टेंशन नहीं है, जितना मैं वारंटी पीरियड दे रहा हूँ उतने पीरियड तक कुछ हुआ तो मैं तेको वापस करके दूंगा, ये जनरल टेंडेंसी वारंटी का। लेकिन एग्जैक्ट लॉ का मतलब वारंटी में क्या है, देखो इसलिए बोल रहा हूँ, लॉ अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। अगर तुमने प्रॉपर नहीं समझा यहाँ पे और डील कर दी तो फिर लॉ में एक्सक्यूज नहीं चलता। लॉ में तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द वारंटी एंड कंडीशंस। शुरू करें, चलिए। पहले उलझी उलझी बातें करूं कि सुलझा के दूं, तो पहले उलझी उलझी बातें करता हूं, फिर आपको सुलझा के देता हूं। अगले 10 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज वारंटी एंड व्हाट इज कंडीशन। तो पहले कंडीशन पढ़ते हैं। Condition of the condition, the stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rights to the right to which gives rise to the right to treat the contract as repudiated. Repudiated का मतलब होता है cancelled, stipulation का मतलब होता है condition। अब सर थोड़ा सुलझा के दो ना, देखो सिंपल सुलझा के दे रहा हूं, समझो कंडीशन है क्या। सुनो, कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो जरूरी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके अंदर होनी ही चाहिए। अगर बायर और सेलर के बीच में जो भी कंडीशन हो रही है, अगर वो कंडीशन में ही नहीं रहेगा और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बायर को राइट मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। फिर से बोलो एक बार, कंडीशन एक कंडीशन है, एक एसेंशियल कंडीशन है जो बायर और सेलर के कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर वो सेलर ने बायर की कंडीशन या बायर की कंडीशन सेलर ने फुलफिल नहीं की तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं, बताता हूं एग्जाम्पल भी, लेकिन पहले वारंटी समझ लो। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट्स टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। पढ़ाऊं अभी, सुनो। वारंटी, अब यहाँ पे वो वाला वारंटी नहीं है, यहाँ पे वारंटी कुछ अलग मीनिंग बताया। देखो, वारंटी एक सपोर्टिव कंडीशन है जो बायर और सेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं। अगर वो वारंटी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं भी हुई तो भी बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की लायबल नहीं है। बायर सिर्फ सेलर से या सेलर सिर्फ बायर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ।
बस, और ना ही वो गुड्स को वापस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ब्रेक हो गई तो गुड्स भी वापस जाएगा सेलर के पास और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होगा। समझा क्या? समझा क्या? हाँ, अब एक स्टोरी के माध्यम से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, पिक्चर स्टोरी के माध्यम से समझेगा आपको। अब ये है मिस्टर राम स्कूटर डीलर और मिस्टर श्याम एक कस्टमर है। अब बताओ दोनों के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होगी? होगी। और जब जहाँ सेल, वहाँ जहाँ बाइंग और सेलिंग हुई वहाँ सेल होगा, और जहाँ सेल होगा वहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो आना ही आना है। तो आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन वारंटी। देखो, मिस्टर श्याम राम के पास गए और श्याम बहुत अमीर था। श्याम बहुत अमीर था, समझो, हाँ सब पिक्चर समझो। अब श्याम बहुत अमीर था तो हुआ इस तरीके से, श्याम ने राम को बोला भैया मुझे एक अच्छी रेड कलर की स्कूटर दे, क्योंकि श्याम ना वास्तु को मानता था। तो पंडित ने कहा था भाई रेड कलर की स्कूटर, सॉरी ब्लू कलर की, कौन सी? ब्लू कलर की स्कूटर दे। अब ब्लू कलर क्या हुआ? अब ब्लू कलर की स्कूटर, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। हाँ, अब हुआ क्या? ब्लू कलर की स्कूटर मांगने कौन आया? श्याम। किससे? राम से। राम कौन है? एक स्कूटर डीलर है जो स्कूटर बेचता है, खरीदता बेचता है। अब ब्लू कलर की क्यों चाहिए भैया? तो शाम का वास्तु का कुछ होगा, तो उसके पंडित ने कहा कि भाई ब्लू कलर की स्कूटर लेंगा तो जिंदगी चलेगी, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तेरे ग्रह वर तो सही चल रहे नहीं। तो शाम गया स्कूटर वाले के पास और डीलर को बोला कि भैया ब्लू कलर की स्कूटर दे। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ और सेल भी हो गया। लेकिन जब डिलीवरी की बारी आई तो जब गोडाउन से स्कूटर आई तो स्कूटर आ गई रेड कलर की। क्या गई? अब दोनों के बीच में कंडीशन क्या हुई? अब वो जो फॉर्म भरते ना अपन बुकिंग के टाइम फॉर्म भरते अपन, मालूम है? तो फॉर्म में उसने बकायदा लिखा हुआ है ब्लू कलर, ब्लू। लेकिन जब शाम को उसके एम्प्लॉय ने, डीलर के एम्प्लॉय ने गाड़ी दिया, तो गाड़ी जब ऐसे पैकेजिंग खोली तो मालूम पड़ी ये घर पे आ गई थी गाड़ी, एक तो रेड कलर की आ गई। देखो रेड कलर दिख रही, रेड कलर गाड़ी। तो बताओ अब पहला सवाल, क्या यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ? कंडीशन की वारंटी? कंडीशन, क्योंकि वो इसेंशियल कंडीशन है। कंडीशन खुद एक इसेंशियल कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर सेलर ने वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो बायर के पास राइट्स है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके गुड्स को वापस कर सकता है और अपने पैसे वापस कर सकता है। अब सेल हो गया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो फिर भी क्या शाम के पास राइट्स है क्या वापस करने के लिए? तो है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन टूटी, जो इसेंशियल कंडीशन थी। समझा क्या आपको? क्लियर? यहाँ पे शाम अब वो गुड्स वापस कर सकता है और वो सेल को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल के लिए हमने वर्ड यूज किया है रेप्यूडिएटेड। अब पढ़ो भला, देखो आएगा कि नहीं। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन है कंडीशन, कंडीशन है कौन सी? इसेंशियल वाली, जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बताओ इसका मेन पर्पस क्या था? ब्लू कलर की गाड़ी दिया क्या? अरे बोला अगर रेड कलर की लेनी होती थी तो मैं तेरे पास आते नहीं, ऐसे 10 कंपनियां हैं रेड कलर में, ब्लू कलर की गाड़ियां सिर्फ आप ही बनाते हो, इसलिए मैं आपके पास आया था। और मेरे को पंडित जी ने कहा था ब्लू कलर के अलावा कोई गाड़ी चलाएगा तो 1 साल के अंदर कुछ अनहोनी हो सकती है। तो यहां पे देखो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको? द ब्रिज ऑफ विच, अगर वो कंडीशन टूट गई, टूटने के लिए वर्ड यूज किया है ब्रिज, गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, और वही उसको हक दे देता है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, भले सेल हो गया है फिर भी। अब वारंटी यानी क्या, समझे? अब वारंटी का एक पिक्चर के तौर पे देखो, ध्यान दो। अब क्या हुआ? ये था मिस्टर नमन एंड श्याम, ये पिक्चर है नमन एंड श्याम की। नमन है स्कूटर डीलर, नमन है स्कूटर डीलर और श्याम आया था, हाँ, कस्टमर के, ये कह के कि मेरे को रेड कलर की स्कूटर चाहिए।
लेकिन नमन ने ना, नमन को बोलने की बहुत ज्यादा अगाऊ बनती है, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही बातें करता। भैया रेड कलर की मांगने वाला रेड कलर दे देना तू, काय को ज्यादा की चिपकाता बातें। तो वो अपनी मार्केटिंग करने लगा। अब क्या हुआ, शाम ने बस उसको क्या, शाम का चला रेड कलर की स्कूटर मिल जाए बस। कंडीशन क्या थी, रेड कलर की। ये नया पिक्चर है, ये पिक्चर नंबर 2 है, पिक्चर नंबर 1 को भूल जाओ। अब यहां पे पिक्चर में 2 कैरेक्टर है, श्याम एंड नमन। श्याम कस्टमर है, कौन है, कस्टमर, और नमन है अब स्कूटर डीलर। अब श्याम यहां पे मांगने गया रेड कलर की स्कूटर। क्या मांगने गया, और स्कूटर डीलर ने उसको रेड कलर की स्कूटर दी, लेकिन साथ में वो नमन को ज्यादा बोलने की आदत है, उसने चुपका के क्या दिया कि ये आपको 70 किलोमीटर पर लीटर में माइलेज देगी। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या, शाम खुश हो गया, अरे वाह, एक तो रेड कलर भी मिल रही जो चाहिए, और ऊपर से 70 किलोमीटर भी है। अब बताओ 70 किलोमीटर माइलेज देना, इसको बोलते हैं स्टिपुलेशन कोलेट्रल, सपोर्टिव कंडीशन। सपोर्टिव कंडीशन यानी कंडीशन की सब्जेक्ट टू कंडीशन हम बोलेंगे उसको। सपोर्टिव कंडीशन आप सिंपल भाषा में लिख दो। कोलेट्रल यानी क्या होता है, जो अनसर्टन है, क्या है। अब 70 किलोमीटर कंपनी बोलती देती है, तो कहीं कहीं देती भी होंगी ना वो। अब क्या हुआ, घड़ी लेके गया, घड़ी कौन हमारा, श्याम बाबू। श्याम बाबू दे दो, खुश होकर दे दिया उसने। अब श्याम बाबू ने गाड़ी लिया, गाड़ी घुमा रहा, अब हम 70 किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर में और क्या चाहिए। आज कौन सी गाड़ी चल रही, कोई नहीं। अब इसमें क्या हुआ, अब श्याम बाबू ने देखा कि गाड़ी चल रही, लेकिन गाड़ी 50 किलोमीटर दे रही पर लीटर में माइलेज। ये भागे भागे गया कहां पे, नमन के पास। बोला तू तो बोला 70 किलोमीटर चलेगी, ये तो 50 चल रही है, अब मेरे को वापस चाहिए, गाड़ी वापस कर। बोला नो सर, गाड़ी वापस नहीं होगी। बोला ऐसे कैसे, बोला सर कंपनी हमको 70 किलोमीटर बोलती है, हम आपको दिए, और अगर आपने सिटी में चलाया, आप हाईवे में जाओ, आपको 70 किलोमीटर मिल सकता है। स्टिपुलेशन ऑफ कोलेट्रल, हर बार ही मिलेगा। अब तुम बार बार ब्रेक दबाओगे, क्लच दबाओगे, ब्रेक दबाओगे, तो गाड़ी कहां से तुमको 70 किलोमीटर देंगी भैया। तुम हाईवे पे चलाओ, देखो 4वे में नहीं दिया तो बोलना मेरे को। अब बताओ, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, वो 70 किलोमीटर ये इसेंशियल कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि श्याम बाबू मांगने क्या गया था, उसने जो मांगा वो उसको मिला। तो इसेंशियल कंडीशन क्या है, रेड कलर होना या 70 किलोमीटर होना, वो तो मिली ना पूरी। तो अब इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहां पे अगर 70 किलोमीटर नहीं भी दिया एवरेज, तो यहां पे ब्रीच ऑफ वारंटी टूटी है, कंडीशन नहीं। यहां पे ब्रीच ऑफ वारंटी टूटी है, कंडीशन नहीं। समझा आपको। अब इस कंडीशन में श्याम बाबू यानी बायर सेलर का गुड्स न वापस कर सकता है, और ना ही वो उसका गुड्स रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि जो उसने चाहा था वो सेलर ने उसको दिया। इसके अलावा ये प्लस पॉइंट था जो उसको बताया गया, तो इसी को बोलते हैं वारंटी, जो कंडीशन के साथ कंडीशन देकर दी जाती है। अब 70 किलोमीटर स्कूटर चल सकती भी है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। क्या है वो, अरे सिंपल है ना, ये वाली कंडीशन फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसलिए इसको सब कोलेट्रल नेचर का बोलते हैं। अरे सिंपल है, कहीं कहीं 70 का देती हूँ ना, जहां पे सुनसान एरिया, चलो रात को 70 का रेलवे स्टेशन, चलो दिखा था मैं तुमको। सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन की कंडीशन, कोलेट्रल नेचर ऑफ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब है कंडीशन, और जो कंडीशन अनसर्टन नेचर का हो, कोलेट्रल, तो उसको अपन बोलेंगे वारंटी। क्या बोलेंगे, 70 का एवरेज दे सकती है और कहीं नहीं देती भी है। अब तुमको चलाते नहीं आ रहा तो हमारी गलती है क्या, तुम बार बार क्लच ब्रेक दबाओगे तो काय का माइलेज देंगी तुमको। ऐसा नमन ने बोल के उसको वापस कर दिया।
अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो बायर है वो सेलर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं करता, लेकिन उससे डैमेजेस क्लेम करता है। कोई लॉस हुआ तो होगा उसको। तो क्लियर पिक्चर? अब मेरे ख्याल से आपको वारंटी एंड कंडीशन समझ गया होगा। कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेड होता है? कंडीशन में, वारंटी में नहीं। क्लियर पिक्चर? समझा आपको? ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। अब वहां पे हंगामा करके वो कैंसिल नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, जाओ जिसको लेके आओ। फिर अगर केस भी हुई तो ये नमन क्या बोलेगा उसको? देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी नॉट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि सामने वाला बायर मुझे रेड कलर मांगने आया था, मैंने उसको रेड कलर की स्कूटर दी हुई है। ठीक है? इसलिए देखो, जो कंपनियां बोलती है हम 70 का माइलेज देंगे, 80 का माइलेज देंगे, और नहीं देती तो हम क्या उसके ऊपर केस करते क्या? नहीं। और ना ही हम वो गुड्स को वापस करते। हम उसको बोल सकते कि भैया 70 का एवरेज देते, तो फिर वो इंजीनियर बोलता ठीक है आप सर्विसिंग के लिए लेके जाओ, तो आपको सुधार के दे सकती है, थोड़ा बहुत ऑयलिंग चेंज करके दे सकती है, यानी वो आपके उसके ऊपर वर्क करके आपको दे सकती है, बाकी गाड़ी वापस नहीं होंगी। मेरे फ्रेंड ने कार ली थी, कंपनी बोलती 25 का एवरेज देगी, दे रही थी 15 का एवरेज, तो वो गया था मेरा फ्रेंड की 15 का एवरेज दे रही है, तो फिर वो इंजीनियर ने बोला देखो, फिर वो इंजीनियर ने कुछ वो लाया अपना कंप्यूटर, वो लगाया गाड़ी में, चलाओ, तो हाईवे पे उसने बराबर 22-23 का एवरेज दे दिया। अरे ऐसे कैसे? आपको चलाता नहीं आ रहा। फिर उसको सिखाया भी इंजीनियर ने, भाई देखो अब जब 2 RPS में आगा गाड़ी है तो नीचे कर दो, गियर चेंज करो, आप ज़्यादा रेस दोगे तो देखो ऐसे आता है, ज़्यादा रेस देने से वो पेट्रोल ज़्यादा निकलता है वहाँ से, तो फिर मैं एवरेज नहीं दे सकती। तो ये स्टिपुलेशन कंडीशन कोलेटरल है। समझ आपको क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा नोट्स का पार्ट। आप जाइए। हाँ, अब कुछ ऐसी कंडीशन है, सुनो, कुछ ऐसी कंडीशन है क्या भाई जो इंप्लाइड है, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो इंप्लाइड है? इंप्लाइड है जिसको बताने की जरूरत नहीं है, तो उसी को बोलते हैं एक्सप्लेन द इंप्लाइड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या होगा बताओ? वारंटी बोल तो जो कंडीशंस कोलेटरल नेचर की होंगी, कंडीशन की कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, लेकिन कंडीशन भूली, जो मेन इसेंशियल पार्ट था वो ही नहीं मिला, तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तो आज के बाद माल वापस कौन सा दोगे? इसमें कंडीशन टूटेगी, वारंटी टूटेगी तो वापस नहीं लेगा वो। हाँ, क्लियर? अब यहां पे वारंटी यानी आपने देखा वो वाली वारंटी नहीं। शुरू करें? चलिए, अब ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहां पे कुछ कंडीशन इंप्लाइड है, इंप्लाइड है इसको बताने की जरूरत नहीं होती है। इंप्लाइड वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ तुमको। चलिए पढ़ते हैं। अब पहला है, एक मिनट यार, इसको क्या हो गया भाई? नहीं देखो, वर्डिंग्स क्या है, वर्डिंग्स में कुछ नहीं है, वो आपको पढ़ना है। हाँ, ऑफिशियली मैं वर्डिंग्स आपको नहीं पढ़ाता हूँ, वारंटी और उसकी पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया और आपको उसको डेफिनेशन पढ़ा दी मैंने आपके उसकी। अब जो वर्डिंग है आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा। सिर्फ ये वाले पार्ट की। ओके, चलिए शुरू करें। हाँ, अब ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जो इंप्लाइड है? क्या है? इंप्लाइड है। इंप्लाइड यानी क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पहला, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ द गुड्स। इट इज implied condition that seller has right to sell the goods, otherwise he is liable to pay the damages of the buyer। देखो सिंपल है, मैंने i10 निकालने की बेची, मैंने लिखा मोबाइल पे व्हाट्सएप पे
आई वॉन्ट टू सेल माई i10। i10 वो तो कार है, कार का नाम है। तो बताओ अब चेतना ने खरीदा कि सर मेरे को चाहिए तो बताओ चेतना को पहले ये देखना पड़ेगा कि सर की ओनरशिप है कि नहीं। ये तो ओनरशिप मेरी है, इट इज इम्प्लाइड। अरे अगर सेलर अपना गुड्स बेच रहा है, मूवेबल गुड्स, तो ये उसका होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये उसी का ही है, उसी को नाम दिए कंडीशन एज ए टाइटल ऑफ गुड्स। भाई वो मेरी ओनरशिप है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। समझा क्या? अरे कॉमन से थे ना। अगर सपोज मैंने अपना माल मैंने बेचने निकाला या आई लेने, अब मैंने एग्रीमेंट कर लिया, अब उसको मालूम पड़ा अरे गुड्स तो सर के भाई का है। अब मैंने बोला चेतना यार मेरा भाई नहीं मान रहा। बोला मतलब भाई नहीं मान रहा मतलब मैंने आपको गुड्स नहीं था वो? नहीं यार मैं सोचा बेच दूंगा। भाई बोला ऐसे कैसे बेच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आप, तो ये दिमाग है कि नहीं आपको सर? वो बोलेंगी नहीं बोलेगी? यानी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही अगर सेलर गुड्स बेच रहा है तो ये इट इज इम्प्लाइड कि उसकी ओनरशिप होंगी तभी तो बेच रहा ना वो, उसी को बोलते हैं कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। देखो लिखा हुआ क्या है, इट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स, अदरवाइज ही इज लायबल टू पे डैमेजेस ऑफ बायर। समझा आपको क्लियर? नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अब तो सिंपल है, देखो सिंपल है। देखो अब ये अमेजन वाला करता है, अमेजन वाला if the goods have been sold by description there is an implied condition that goods shall correspond with the description। ऐसे सिंपल है। अब अमेजोन वाला तुमको गुड्स ऐसे फील करके टच करके दिखाता क्या? वो तुमको सब उसकी फोटो दिखाता, फोटो 360 पैनल डिग्री, इधर पैनल उधर पैनल, 10 फोटो दिखाएंगा आपको। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन कि प्लास्टिक का बॉडी आएगा, ये आएगा वो आएगा। अमेजोन वाला दिखाया ना तुमने? तो बताओ अब वो जो गुड्स अमेजोन वाला बेच रहा, वो अमेजन वाला भी बेच रहा या फ्लिपकार्ट वाला, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले, वो आपको गुड्स ना फील करके दिखाते हैं ना फिजिकल दिखाते हैं, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से दिखाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन से जो बेचते हैं तो ये इंप्लाइड है कि जो डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं वही गुड्स आएगा। मालूम पड़ा लिख रहे प्लास्टिक बॉडी, यहाँ आ गया स्टील की बॉडी, तो तुम वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि वहां पे वो कंडीशन ब्रेच आउट हुई है। तो ये कॉमन सेंस है कि जो गुड्स आप दिखा रहे हो भैया फोटो में, यहाँ बता के कर रहे हो, तो वही गुड्स दो। बता रहे कुछ और, दे रहे कुछ और, तो बताओ कौन मार रखता है? इसलिए अपन वापस करते हैं। देखो इसलिए अमेजोन वाला आपको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स से कुछ डंडा मारेगा। देखो अमेजोन जो आपको देता ना गुड्स डिस्क्रिप्शन से, अगर आपने वापस किया तो चुपचाप लेना ही पड़ता। उसको क्यों पूछो? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स से उसको रेगुलेट करने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि एक तो आप डिस्क्रिप्शन से बेच रहे हो, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, और इस कंडीशन में अगर वो गुड्स सेम नहीं हुआ, देखो आपको रीजन लिखते हैं, याद है आपको रीजन लिखते हैं, तो उसमें एक रीजन आता है द गुड्स आर नॉट फिटेड एज पर द क्वालिटी व्हिच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आपको लिखा रहेगा कैंसिलेशन के रीजंस, उसमें आप टिक करोगे ये, तो आपका कभी भी वो मना नहीं करेगा गुड्स, वो आपको वापस देना ही है उसको। समझा आपको क्लियर? तो अगर कोई गुड्स बिना फिजिकली दिखा के आपको सिर्फ बता के मुंह से ऐसा ऐसा आएगा या फोटो दिखा के देगा, तो वो गुड्स अगर फिट नहीं हुआ तो इट इज इम्प्लाइड वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो। देखो लिखा है ना, इन सच कंडीशन इफ द गुड्स आर नॉट फाउंड विद डिस्क्रिप्शन इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, इसलिए आपका गुड्स को वापस लेता है। फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ सैंपल। अब कोई अगर देखो आप जैसे ये किराने में होता, किराने में कोई भी किसान जब अपना माल बेचता तो पहले सैंपल लेके आता। सैंपल भाई देखो पसंद आ रही क्या, क्योंकि पूरा माल उठा के लेंगे तो बोलेंगे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो पहले सैंपल लेके आता। सैंपल अच्छा लगा तो बोलते मंगा दो। अब ये इंप्लाइड है कि सेलर जो सैंपल दिखा रहा है, सैंपल, उससे वो जो गुड्स आएगा ओरिजिनल वाला वो मैच होना चाहिए। अब ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसको वही लिखा हुआ है, इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल there is an implied condition that goods are according to the sample। simple, कितना इजी है। समझा? तो goods are fit for particular purpose or quality if the buyer makes it note to the seller the purpose for which he purchased the goods and depend upon the knowledge and skill of the seller it is implied condition of the sale that goods
शाल बी फिट फॉर द पर्पस। एग्जाम्पल दू, अब मैंने क्या किया, मेरा एक कजिन भाई है, वो सेकेंड हैंड मोबाइल बेचता है। अब मैंने उसको बोला था कि यार नाम था उसका विक्रम, मैंने उसको बोला यार विक्रम एक मोबाइल देखना अच्छी जहाँ पे मेरे को कैमरा अच्छा हो और मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन रहती थी। जैसे पहले आप देखोगे तो मैं ये, इससे पहले अपन मोबाइल से लेते थे, आपके टाइम पे ली कि नहीं मेरे को पता नहीं, लिए क्या मैंने आपके क्लास मोबाइल पे ऑन ऐसे मोबाइल कैमरा लगा के स्टैंड पे, है ना। पहले ये सेटअप नहीं था तो हम पहले मोबाइल पे लेते थे। तो मोबाइल, अब मोबाइल चाहिए थी मेरे को कैमरा हाई वाली, क्योंकि तब वो फिजिकल फॉर्म में दिखती थी यहाँ पे। अब ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने लिया, एप्लीकेशन चलना चाहिए, मैंने बोल दिया पहले उसको। अब मोबाइल लाई विक्रम ने, कैमरा एक नंबर, लेकिन एप्लीकेशन में चैट बॉक्स ही नहीं दिख रहा था मेरे को उसमें, और वो सिर्फ पता नहीं वो मॉडल में आ रहा था ऐसा कारनामा, बाकी मॉडल में आ ही नहीं रहा था। OnePlus की थी वो, और दूसरा माइक का वहाँ पे स्लॉट नहीं था, क्योंकि इसमें OnePlus में आप देखो तो ईयरफोन का स्लॉट नहीं होता, वो चार्जिंग स्लॉट में डालना पड़ता है उसको, और चार्जिंग स्लॉट में मेरा माइक लग भी नहीं आता, ये वाला माइक। तो मैंने बोला यार विक्रम, मैंने मोबाइल ले लिया, पैसे दे दिए उसको मैंने। फिर जब मैंने मोबाइल चेक किया, एप्लीकेशन चल ही नहीं रही, तो मोबाइल चल रहा नहीं है, मैं जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैं लेके क्या करूँगा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो वापस कर दे। तो बोला ठीक है, उसने वापस ले लिया, क्योंकि मैंने उसको बता के दिया था, बता के मैं काय के लिए दे रहा हूँ। तो अगर कोई बायर किसी पर्पस के लिए सेलर से कोई गुड्स ले रहा है, और अगर वो पर्पस फिट नहीं हुआ उस गुड्स से, तो तब वो कंडीशन ब्रीच हो जाएंगी, और वो कंडीशन ब्रीच हुई तो फिर सेलर को वो गुड्स वापस लेकर कैंसल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। समझा क्या आपको क्लियर? अब क्वालिटी की बात करूं, अब जो कैमरा क्वालिटी मेरे को चाहिए थी, अगर वो नहीं हुई तो भी मैं वापस कर सकता हूं उसको। ठीक है, क्लियर? समझा आपको क्लियर? फिर नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। हाँ, अब इसका जिक्र सेक्शन 15 में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आपको समझ रहा होगा पूरा अच्छे से, होपफुली। Sometimes the seller shows sample of goods to the buyer and also give him their description. In such cases, the implied condition is that goods shall correspond with the both sample as well as description. ये अच्छा वाला पॉइंट दिया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल में दूंगा आपको। कौन सी नंबर है? 5th नंबर है ना ये। देखो, जब भी कोई सेलर बायर को सैंपल भी दिखाता है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी करता है, उसको उठाओ वहां से, डिस्क्रिप्शन देता है, यानी सैंपल भी दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक गेहूं का वो मर्चेंट, नहीं मैं कपड़े का मर्चेंट। अब कपड़े के मर्चेंट में क्या हुआ, मैंने कपड़े का सैंपल भी दिया उसको, बायर होलसेलर हूं मैं रिटेलर को, अब रिटेलर कौन है? मेरा कस्टमर हुआ, यानी मेरा बायर तो रिटेलर हुआ ना, मैं होलसेलर हूं। तो मैंने कपड़े का सैंपल भी दिया और कैटलॉग भी दिखाया कि देखो ऐसा आएगा बनने के बाद। अब मैंने उसको जब पूरा कपड़ा भेजा तो उसमें क्या हो रहा है, एक ड्रेस जो कपड़ा भेजा मैंने उसमें सपोज जो दिखाया था वो प्रॉपर, उसमें कपड़ा कम पड़ रहा, वो वैसी ड्रेस बन नहीं रही सिलाने के बाद। तो बताओ अब बताओ मैंने क्या वो गुड्स को वापस लेना चाहिए? क्या? तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने जो 2 जगह मुंह मारा, एक तो सैंपल भी दिखाया, ऊपर से मैंने वो कैटलॉग भी दिखाया था। अब कैटलॉग में जैसा मॉडल था वैसा ही वो कपड़ा ड्रेस बनना चाहिए गर्ल्स का, नहीं तो वहां पे ये दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रेच आउट हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो जब सेलर सैंपल भी देता है और डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है बाकायदा कैटलॉग में, तो तब वो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें से एक भी कंडीशन ब्रेच आउट हुई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्लियर पिक्चर? समझा आपको अच्छे से? ओके। अब ये देखिए, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन रख के हमने क्या किया, ये रूल्स एंड रेगुलेशन रख के हमने सेलर को, बिजनेस मर्चेंट्स को अपने अंडर में रखा लॉ ने, कि कोई फ्रॉड ना हो। लेकिन क्या सिर्फ एक डील करते वक्त सेलर के ऊपर ही हम रेस्ट कर सकते? नहीं, बायर के लिए भी कुछ अजम्पशन रखा कि बायर टू बी वेयर है,
उसी को नाम दिया है कैवेट एम्प्टर। ये कैवेट एम्प्टर आपको अलग से क्वेश्चन आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, तो नेक्स्ट सेशन में इसको ले लेंगे अपन। यानी अभी तक के जो भी प्रोविजन थी ये सब सेलर के लिए थी, ठीक ही नहीं, सेलर के लिए, लेकिन अब से हम जो प्रोविजन पढ़ जाएंगे वो बायर के लिए भी रहेंगे। कुछ बायर को भी कसना पड़ेगा ना भाई, सब कुछ क्या सेलर ही देखेगा क्या, बायर को देखेगा ही नहीं क्या, तो बायर के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो इसलिए बायर के लिए बनाया गया कैवेट एम्प्टर। अब बायर के कैवेट एम्प्टर जो है ये सेलर के लिए अच्छा है, बायर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली, तो कैवेट एम्प्टर हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज सफिशिएंट इतना, आज मैंने आपको कंडीशन एंड वारंटी क्लियर किया एक टॉपिक, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।